अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे भारत के अंदर जंग छिड़ चुकी है और भारत के सबसे बड़े नेता, भारत के सबसे बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद राहुल गांधी को असेंबली से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। वो आखिरी स्पीच क्या थी, किस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नंगा किया और पूरी दुनिया के सामने उसका घटिया चेहरा बेनकाब कर दिया। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर इस पर बात करेंगे। नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. Then प्राइम मिनिस्टर will speak. स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. स्पीकर If you are doing this, it will repeat again. भाई 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 ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। Mislead करेंगे प्राइम मिनिस्टर। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी, यही आपकी एक जी। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई, क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए थे, कांग्रेस नहीं खिलाती, बिना बुलाए गए थे, और आज बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल, नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। मैडम आप चेयर को एड्रेस करें, आपस में चर्चा लोग, ना करें। मैं उनको एड्रेस ही नहीं करती जी, मैं उनको समझती कुछ नहीं हूँ, वो है ही कुछ नहीं, जिनको बोलने की समझ नहीं है उनसे क्या बात करनी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस देश को मत बांटिए, इस देश के टुकड़े मत कीजिए, नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए प्लीज। अब देश के टुकड़े मत कीजिए। आज जो हम इस स्थिति, आपका इसी सीए ने, आज जो आपका एक ही देश था,
पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है, और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इस CAA से नाराज कर दिया है। आज वो भी सोच रहे, उसके 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, एक उसमें कि इस देश में ऐसी बातें हो रही है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके MP क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको, दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया। जब तक हमारी सरकारें थी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी, यही आपकी यही आप करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है, आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते हैं? किसको पूजते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। सिर्फ केवल कहने से बात नहीं बनती है, ऊंचे ऊंचे भाषण देने से नहीं बात बनती है। इसलिए मैं यही कहूंगी, इस देश को मत बांटिए, एक रहने दीजिए, ये नफरत मत फैलाइए, ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत धन्यवाद। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। इस तरह की भाषा ये एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। और हमने सिखाया आपको अहिंसा, आपने सिखाया है जनता को हिंसा, नफरत। पर बोले, इधर बोले, और चेयर को एड्रेस करें प्लीज। आप चेयर को एड्रेस करें। और आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था नेहरू ने। सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं, और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है। भारत को तोड़ने की कोशिश की है,
भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। बस वही करो। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। कुछ नहीं है, ना महिलाओं के लिए है। आज पूरी महिलाएं जो है इस चिंता में हैं कि हमारा भविष्य ठीक है, हम सुरक्षित हैं। वहां उनको कुछ दिया नहीं जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बखे हुए हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आक्रमण करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, बैठिए, चुप करके बैठो। Nothing is going on. सुनो मैडम प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें मैडम प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद। जी नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा कि इस वक्त पूरे भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। जो भी आवाज उठाएगा उसको उठा लिया जाएगा। जिस तरीके से भारत की दूसरी बड़ी सियासी जमात, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया। और वजह यह थी कि वो हुकूमत के खिलाफ बातें करता था, पूरी दुनिया को बताता था कि इस वक्त भारत किस तरीके से घटियापन पर उतर आया और अपने इलेक्शन को जीतने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ कर रहा है। मजीद इस किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।